सो इंजीनियर्स, आज जो हमारा वीडियो है वो है कि अब एनएचआई ने अपनी कमर कस ली है उन कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड जो अब तक के ऐसे खराब रोड बना रहे थे और उनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा था। एनएचआई ने अब एक ऐसा रूल पास किया है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें पकड़ी जाए कि उनके खराब रोड की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है और उससे किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसे 10 करोड़ तक का फाइन भरना पड़ेगा। और साथ ही में अगर कोई कंसल्टेंसी इसमें इन्वॉल्व पाई जाती है तो उसे भी 45 लाख तक का फाइन भरना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है। किसके द्वारा? एनएचआई के द्वारा। एनएचआई मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये जो है वो बिल पास किया हुआ है कि इन अ फर्स्ट एनएचआई ऑर्डर्स फाइन अप टू 10 करोड़ अगेंस्ट किसके फॉर्म्स डिफेक्टिव रोड्स की वजह से। जो डिफेक्टिव रोड बनाएगा उसे ये फाइन भरनी पड़ेगी। कहां तक? 10 करोड़ तक की फाइन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। जैसे आप लोग जानते हो कि इंडिया जो है एक बहुत डेवलपिंग कंट्री है, तो कंटिन्यू यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम जो है वो चलते हुए आ रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि 470 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी हमारे इंडिया में चल रहे हैं, कंटिन्यू में है, और उसमें से जो हर एक की कॉस्ट है वो है अभी 150 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल एक इंडिया अपने सामने लाने वाला है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है अभी इंडिया की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, तो वो जा रही है 4.43 करोड़। मतलब इतना ज्यादा पैसा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे इंडिया खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उसके बाद भी इंडिया को क्या मिलता है? उसके बाद भी इंडिया को कुछ इस तरीके के जो रोड है वो दिखाई देते हैं और हमें इसके ऊपर ट्रैवल करना पड़ता है। मतलब इतना ज्यादा पैसा 4.43 लाख करोड़ रुपीस हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज लगा रही है, उसके बाद भी रोड की कंडीशंस कुछ ऐसी है। तो ये किस वजह से है? जैसे कि आप लोग जानते हो कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो रोड की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सही से एग्जीक्यूशन वर्क नहीं करवा पा रहे हैं, उस वजह से जो है वो ऐसे रोड हमें देखने मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड एक डेटा निकाला हुआ है मैंने, जो आप लोग देख सकते हो कि उसमें 4,37,000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं इंडिया में। और अगर उसे अच्छे से देखें तो 53 रोड क्रैशेस हर घंटे हो रहे हैं। मतलब कि 53 रोड एक्सीडेंट हर एक घंटे में होता है। और उसी के साथ साथ अगर आप आगे देखते हो तो हर एक पर्सन जो है, हर एक पर्सन कहीं ना कहीं हर 4 मिनट में जो है उसकी मौत हो जाती है सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो क्या अगर मैं बात करूं कि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे हम बहुत पहले से जूझते आ रहे हैं। तो जब कोरोना के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठाया था, लॉकडाउन लगवाया था, सबको जो है वो वैक्सीन्स लगवाई थी, तो इसके लिए भी इंडिया को लेना था एक स्टेप। जानता हूं इसके लिए थोड़ा हम लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप है ये हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा कि अब जो है वो अगर रोड की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो 10 करोड़ तक का फाइन देना पड़ सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो अब अगर जिन्हें पता है और फिर भी वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें तो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर साथ ही में अगर किसी के पास ऐसी स्किल्स ही नहीं है कि वो एक अच्छा रोड बना सके, हाईवे कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है उसकी प्रोसेस समझ सके, तो उसके लिए सिविल गुरुजी ने अपना एक कोर्स लाया है जिसमें हाईवे कंस्ट्रक्शन की फुल प्रोसेस बताई जाएगी। और इंजीनियर्स, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी कंपनी को 10 करोड़ तक का फाइन देना पड़े, तो आपको हाईवे कंस्ट्रक्शन का फुल प्रोसीजर विद एग्जीक्यूशंस कैसे करना है क्वालिटी कंट्रोल के साथ, वो आपको समझना होगा। तो ये हाईवे कंस्ट्रक्शन का कोर्स है जिसमें आपको फुल एग्जीक्यूशन वर्क बताया जाएगा और साथ ही में इसका एस्टिमेशन निकालना और बिल ऑफ क्वांटिटी निकालना और उसके बाद बिलिंग करना, वो भी 2 मोड में आपको सिखाया जाएगा, ईपीसी मोड और बीओक्यू मोड में। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ऐसी ही कंडीशंस होती है। तो अगर मैं बात करूं कि ये स्टेप अभी इतना इंस्टेंट क्यों उठाया गया, क्योंकि एक लेडी थी जो अपनी व्हीकल से ट्रैवल कर रही थी और इसी तरह के पॉट होल की वजह से जो है उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी वहां डेथ हो गई। तब जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने एनएचआई को काफी अच्छी फटकार लगाई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रोड के कंस्ट्रक्शन के बाद भी, इतने महंगे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद भी रोड की कंडीशंस जो है वो हर एक बारिश बाद ऐसी हो जाती है। तो अब एनएचआई ने एक एक्शन ले लिया है कि अगर इस तरह के रोड जो है अब दिखाई देंगे
और उसमें पाया जाएगा कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के वजह से ये हो रहा है, उनकी गलतियों की वजह से हो रहा है, तो उन्हें फाइन दिया जाएगा। और अगर कोई कंसल्टेंसी इसमें इन्वॉल्व है तो उसे भी फाइन देना पड़ सकता है अप टू 45 लाख तक। तो आप लोगों के लिए मैंने ये पूरा एक कटआउट निकाला हुआ है कि यही है जो पेनाल्टीज देनी पड़ेगी। हाई फाइन जो है वो अब एक्सीडेंट और डेथ की वजह से, अगर स्ट्रक्चर कोलैप्स या डिफेक्ट और डिजाइन में भी अगर कोई गलतियां होती है, तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस स्ट्रेचेस अगर इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व मिलाई जाती है तो उसे पे करना होगा 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का फाइन। सो इंजीनियर्स, अगर आप भी ऐसी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वॉल्व है या फिर आप भी उसके ऐसे इंजीनियर हैं जो ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक सकते हैं, तो आप अपनी कंपनी को 10 करोड़ तक का फाइन देने से बचा सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप एग्जीक्यूशन करवाओगे तब आपको पूरा फुल प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए। सो इंजीनियर्स, होप करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और भी ऐसे टेक्निकल वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।